चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थाने में शराब पार्टी करते आरक्षकों का वीडियो हुआ वायरल। बिलासपुर के सरकंडा क्षेत्र में 2 आरक्षक ड्यूटी के दौरान मोपका पुलिस चौकी में बैठकर शराब पीते दिखे। उनका वीडियो एक युवक ने बना लिया, जिसे देखकर आरक्षक भड़क गए और युवक को जान से मारने की धमकी देते हुए गाली गलौज की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एसएसपी रजनीश सिंह ने आरक्षक संतोष राठौर और धनेश साहू को तुरंत लाइन अटैच कर दिया। मामले की जाँच शुरू कर दी गई है और संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की गई है। मुंगेली में सटोरिये के अवैध मकान पर चला बुलडोजर। मुंगेली जिले के खैरा सेतगंगा फास्टरपुर गांव में उप सरपंच प्रतिनिधि और कथित सटोरिया योगेंद्र शर्मा उर्फ भर्रा उर्फ लाला महाराज के अवैध निर्माण पर प्रशासन ने कार्रवाई की। मुख्य मार्ग पर कब्जा कर बनाए गए मकान और दुकान को जेसीबी से ध्वस्त किया गया। कार्यवाही नायब तहसीलदार राजस्व अमला और पुलिस की मौजूदगी में की गई। योगेंद्र शर्मा पर लंबे समय से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा और गैर कानूनी गतिविधियां संचालित करने के आरोप लगते रहे हैं। प्रशासन ने आगे भी ऐसी कार्रवाइयों की चेतावनी दी है। रायपुर एनआईटी चौपाटी की शिफ्टिंग का किया विरोध। रायपुर एनआईटी चौपाटी को अमनाका स्थानांतरित करने को लेकर विवाद बढ़ गया है। गुरुवार देर रात से व्यापारी और कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय विरोध में धरने पर बैठे। शुक्रवार सुबह निगम की टीम चौपाटी हटाने पहुंची तो नेता जेसीबी के सामने लेट गए और मशीन पर चढ़कर प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान पुलिस से तीखी झूमाझाटी हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बलपूर्वक हटाते हुए पूर्व विधायक को हिरासत में लेकर सेंट्रल जेल भेज दिया। व्यापारी चौपाटी हटाने को अव्यावहारिक और नुकसानदायक बता रहे हैं। सड़कों पर स्टंटबाजी कर बर्थडे सेलिब्रेशन पर हाईकोर्ट हुआ सख्त। छत्तीसगढ़ में सड़क पर तलवार, चाकू, बंदूक और वाहनों पर केक काटने, पटाखे फोड़ने और स्टंट करने की बढ़ती घटनाओं पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की बेंच ने कहा कि पुलिस केवल दिखावे की कार्रवाई न करे, बल्कि ऐसे अपराधियों को सबक दिलाने वाली कार्रवाई सुनिश्चित करे। कोर्ट ने सरकार से जन्मदिन मनाने और स्टंटबाजी पर बने नियमों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए। अदालत ने पुलिस की मॉनिटरिंग और सख्त दंड प्रक्रिया पर भी जोर दिया। रायपुर में शराब पीकर बस चला रहे ड्राइवर। रायपुर पुलिस ने नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर 10 से 20 नवंबर के बीच 53 ड्राइवरों पर कार्रवाई की है, जिनमें 29 कार, 14 बाइक, 7 मालवाहक वाहन, 1 ई-रिक्शा और 2 यात्री बस चालक शामिल हैं। सभी पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत केस दर्ज कर वाहन जब्त किए गए। कुल 1432 नशेड़ी चालकों पर कार्रवाई करते हुए अदालत ने 10 से 15,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया और कई लाइसेंस रद्द किए। पुलिस ने शहर में चेकिंग अभियान और कड़ाई बढ़ाने की बात कही है। सीमेंट संयंत्र कुकुर्दी में श्रमिकों ने 8 घंटे तक किया विरोध। बलौदाबाजार के कुकुर्दी स्थित सीमेंट संयंत्र में शुक्रवार को सैकड़ों श्रमिकों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर 8 घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया। श्रमिकों ने आरोप लगाया कि वर्षों से काम करने के बावजूद उन्हें बोनस, अर्जित अवकाश और आकस्मिक अवकाश का लाभ नहीं दिया जा रहा है। साथ ही प्रबंधन पर मनमाने ढंग से श्रमिकों को हटाने और शोषण का भी आरोप लगाया गया। विरोध के दौरान श्रमिकों ने संयंत्र के सामने नारेबाजी कर व्यवस्थाओं में सुधार और अधिकारों की बहाली की मांग की। अरपा सड़क निर्माण पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। बिलासपुर में जर्जर सड़कों के बीच अरपा नदी किनारे 100 करोड़ की लागत से बन रही सड़क पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय केशरवानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और सत्तारूढ़ दल के विधायक जिले की खराब सड़कों के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने पूछा कि नदी किनारे इतनी महंगी सड़क किसके हित में और किस दबाव में बनाई जा रही है। कांग्रेस ने परियोजना की पारदर्शिता पर संदेह जताते हुए जांच की मांग की। संभागायुक्त डोमन सिंह ने मसोरा धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया। संभागायुक्त डोमन सिंह ने मंगलवार को मसोरा धान खरीदी केंद्र का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने किसानों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी लेते हुए टोकन वितरण, नमी जांच, तौल व्यवस्था और बारदाने की उपलब्धता की समीक्षा की। कमिश्नर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि खरीदी कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न हो। उन्होंने अवैध धान की आवक रोकने के लिए निगरानी बढ़ाने पर भी जोर दिया। निरीक्षण के दौरान केंद्र में मौजूद किसानों की समस्याएं भी सुनी और समाधान के निर्देश दिए। विवेक शर्मा बने छत्तीसगढ़ के एडवोकेट जनरल। छत्तीसगढ़ सरकार ने अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक शर्मा को नया एडवोकेट जनरल नियुक्त किया है। राज्यपाल रमन डेका ने महाधिवक्ता प्रफुल्ल कुमार भारत का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया, जिसके बाद विधि विभाग ने 2 अलग-अलग आदेश जारी किए। पहले आदेश में भारत का इस्तीफा स्वीकार किया गया और दूसरे आदेश में विवेक शर्मा की नियुक्ति की अधिसूचना जारी हुई। विवेक शर्मा पहले हाईकोर्ट में अतिरिक्त महाधिवक्ता थे और अब वे राज्य के शीर्ष विधिक पद का कार्यभार संभालेंगे। भिलाई गोलीकांड के झारखंड से 2 आरोपी गिरफ्तार। दुर्ग पुलिस ने भिलाई गोलीकांड मामले में झारखंड से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक राजेश साव मास्टरमाइंड करण साव का ममेरा भाई है। वो प्रतियोगी परीक्षाओं के बहाने भिलाई अक्सर आता था और शहर की गलियों से परिचित हो गया था। वारदात के बाद उसी जानकारी का उपयोग कर वो जामुल से भिलाई 3 बाइक से गया और फिर ऑटो पकड़कर रायपुर की ओर भाग निकला। पुलिस पहले ही मास्टरमाइंड करण साव सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब पकड़ा गया बबलू उर्फ बड़का सुपारी किलिंग के लिए भेजे गए 3 शूटर्स में से एक है।
हार्वेस्टर ड्राइवर से 1700 वसूली में कांस्टेबल लाइन अटैच। जांजगीर चांपा एसपी विजय पांडे ने कांस्टेबल राजू लठेवाल को हार्वेस्टर ड्राइवर से 1700 रुपए की अवैध वसूली के आरोप में लाइन अटैच कर दिया है। मामला केरा चौक के पास का है, जहां वाहन चेकिंग के दौरान हार्वेस्टर ड्राइवर के दस्तावेजों में कमी पाई गई। ड्राइवर का आरोप है कि चालान की जगह आरक्षक ने उसे 1700 रुपए जबरन वसूल लिए और पैसों की रसीद भी नहीं दी। यहां तक कि उसने करने व्यक्ति के फोन पे से अपने खाते में पैसे डलवाकर कैश ले लिया। मामले की विभागीय जांच सीएसपी योगिता बाली खापरदे को सौंपी गई है। शटर तोड़कर चुराए 1 लाख के मोबाइल। कांकेर के कोतवाली थाना क्षेत्र में शुक्रवार तड़के एक मोबाइल दुकान में बड़ी चोरी हो गई। नेशनल हाईवे पर स्थित नरेंद्र साहू के दुकान के पीछे वाले शटर को तोड़कर नकाबपोश आरोपी भीतर घुसा और करीब 1.80 लाख रुपए के मोबाइल चोरी कर ले गया। घटना का पूरा वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है, जिसमें आरोपी दुकान में घुसकर सामान समेटते दिख रहा है। सुबह दुकान मालिक के पहुंचने पर चोरी का पता चला, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। हेड कांस्टेबल के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई, कश्यप समाज आक्रोशित। अंबिकापुर के गांधीनगर थाने में तैनात हेड कांस्टेबल संतोष कश्यप और एक वकील के बेटे के बीच कार मोड़ने को लेकर विवाद बढ़ गया। आरोप है कि विवाद के दौरान दोनों पक्षों में मारपीट हुई और बीच बचाव में आए वकील के साथ भी हाथापाई हो गई। इस घटना के बाद ब्राह्मण समाज हेड कांस्टेबल पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है, जबकि कश्यप समाज ने एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया है। शुक्रवार को कश्यप समाज ने एसपी को ज्ञापन देकर निष्पक्ष जांच की मांग की। घटना शनिवार रात करीब 11 बजे पटेल पारा तिराहे पर हुई थी। रायपुर में खुद को आर्मी जवान बताकर ठगी। रायपुर साइबर सेल ने उड़ीसा से 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है, जो फेसबुक पर खुद को आर्मी जवान बताकर कम कीमत पर स्कॉर्पियो बेचने का झांसा देते थे। इसके साथ ही वो शेयर ट्रेडिंग में ज्यादा मुनाफा दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करते थे। पुलिस जांच में सामने आया कि देश के 15 राज्यों के 38 थानों और साइबर सेल में इनके खिलाफ मामले दर्ज हैं। रायपुर पुलिस साइबर फ्रॉड के खिलाफ ऑपरेशन साइबर शील्ड चला रही है, जिसके तहत रायपुर रेंज साइबर थाना की टीम ने तकनीकी जांच कर दोनों आरोपियों को पकड़ा। कंपनी के ट्रेलर से युवक की मौत पर 24 घंटे तक किया चक्का जाम। कोरबा के दीपका थाना क्षेत्र में एसीबी कंपनी के ट्रेलर की टक्कर से युवक की मौत के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने 24 घंटे तक चक्का जाम किया। आंदोलनकारियों की मांग पर कंपनी ने मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए मुआवजा और एक स्थायी नौकरी देने का आश्वासन दिया है। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण के लिए नियमित पानी छिड़काव करने का वादा भी किया। घटना एसीबी औद्योगिक क्षेत्र में हुई थी, जहां तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया था। समझौते के बाद आंदोलन समाप्त किया गया और मार्ग फिर से बहाल किया गया। बुजुर्गों का 183 यात्रियों का जत्था मथुरा वृंदावन रवाना। सिंधी समाज की संस्था एक पहल और के नेतृत्व में शुक्रवार सुबह राधे राधे के जयकारों के साथ 183 बुजुर्गों का तीर्थ यात्रा जत्था मथुरा वृंदावन के लिए रवाना हुआ। यात्रा में बुजुर्गों की सेवा के लिए कई युवा स्वयंसेवक भी शामिल हैं। संस्था के संरक्षक राजेश वाधवानी ने बताया कि यह सामाजिक सेवा और परंपराओं के सम्मान का प्रतीक है। पूर्व पार्षद और नगर निगम MIC सदस्य अजीत कुकरेगा स्वयं पूरी यात्रा में शामिल होकर बुजुर्गों की व्यक्तिगत देखभाल कर रहे हैं। संगठन ने यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने की विशेष व्यवस्था की है। बीजापुर विधायक ने की रेत खदानों की ई-नीलामी रोकने की मांग। बीजापुर विधायक विक्रम मांडवी ने गौड़ खनिज रेत खदानों की ई-नीलामी प्रक्रिया रोकने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है। उनका आरोप है कि ई-नीलामी पेशा कानून और ग्राम पंचायतों के संवैधानिक अधिकारों के विरुद्ध है। मांडवी का कहना है कि बस्तर आदिवासी बहुल और 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, जहां पेशा लागू है, जो ग्राम सभाओं को प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि बिना ग्राम सभा की सहमति के खदानों की नीलामी आदिवासी अधिकारों का उल्लंघन है और इसे तत्काल रोका जाना चाहिए।